जिंदगी की राहें कभी सीधी नहीं होती, किसी को मंजिल नहीं मिलती, किसी को साथी तो किसी को आज़ादी। मम्मी प्लीज, अगर यही सब सोचना था तो पैदा ही क्यों किया? पैदा क्यों किया? जब जिंदगी ठोकर मारती है तो इंसान अपने अस्तित्व पर ही सवाल खड़े करता है। बचपन की किसी चौथी या पांचवी की किताब में पढ़ा था कि जीने के लिए 3 बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होती है, कपड़ा, रोटी और मकान। पर साला नौकरी, माँ कसम नौकरी वाला पोर्शन तो किसी ने बताया ही नहीं। मुझे तो बस एक नौकरी चाहिए थी, राहुल को उसका खोया प्यार और नेहा को घर से बाहर पढ़ने की आज़ादी। हेलो बेटा, परेशान मत होना, जो नसीब में होगा वो चल के आएगा। भाई क्या हुआ? इस कंपनी ने भी रिजेक्ट कर दिया क्या? नहीं, एचआर ने बोला है आई विल गेट बैक टू यू। कोई बात नहीं यार, हो जाएगा। एचआर का ये स्टेटमेंट आई विल गेट बैक टू यू उतना ही सच था जितना राहुल की ज़िंदगी में उसकी गर्लफ्रेंड की आने की उम्मीद। इसको देखकर लगता था कि सच्चा प्यार ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही हो सकता है, बाद बाकी तो बस टाइम पास है। हालांकि प्यार तो मैंने भी किया था, पर वो अब मेरे लिए जैसे कोई बीती हुई बात थी। मुझे अब भी एक नौकरी की तलाश थी। Why should I hire you? और फिर दूसरे दिन एक और शिटी सा सवाल। Sir, because I really fit in this job role. I think I am the best candidate. I have all that skills that you want to see in a person. जैसा रटा रटाया सवाल वैसा रटा रटाया जवाब। जब किस्मत के दरवाजे हर तरफ से बंद हो जाते हैं तो उसे खिड़की प्यारी लगने लगती है। हम सोचते हैं कि कोई हवा का झोंका आए और नींद से उठाकर सपनों को हकीकत बना दे। सपनों को हकीकत बनाने का ख्वाब देख रही नेहा अंदर ही अंदर घुट रही थी। बेचारी, माँ बाप को विदाई करनी थी और नेहा को पढ़ाई। जंग दुश्मन से हो तो लड़ी जा सकती है, पर अपने ही माँ बाप से हो तो ये जंग तो नहीं, पर यह तकरार जरूर थी जो नेहा के कदमों की छाप घर से बाहर नहीं पड़ने दे रही थी। आज़ादी के लिए सच में कुछ भी खोना आसान नहीं। देखो बिटिया, लड़की का असली घर ससुराल होता है। अब हमें ही देख ले, हमारी शादी 17 की उम्र में हो गई थी, तुझे तो कम से कम 25 तक की उम्र मिली है। अब क्या है ना कि साथ समाज में बातें होने लगती है अगर शादी में लेट हो जाए तो। देखो, तुम आराम से शादी कर लो, तुम्हारा पति पढ़ाना चाहे तो तुम पढ़ लेना। हम मम्मी प्लीज, अगर यही सब सोचना था तो पैदा ही क्यों किया? देख लो, अब बेटी से प्यार से बात करो तो बेटी पैदा होने का सवाल उठाने लगती है। अब ये पढ़ाई वगैरह छोड़ो, अब तुम्हारे हाथ पीले होने का टाइम आ गया। नेहा को बस एक फरिश्ते की ज़रूरत थी जो आए और उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक कर दे। पर ऐसे फरिश्ते मिलते कहाँ हैं? नहीं, आसमान से तो नहीं आते। पर जो भी है, एक फरिश्ता तो हर किसी को चाहिए होता है। राहुल जिसे अपना फरिश्ता मान रहा था वो लौटने को बिल्कुल तैयार नहीं थी। सब कुछ दांव पर लगा था। यहाँ एक और लड़ाई थी किसी अपने से जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। प्यार के नशे से शराब के नशे तक आने का सफ़र ही तो प्यार है। मैं, नेहा और राहुल लगभग एक ही नाव पर सवार थे। राहें अलग जरूर थी, पर मंजिल सभी को पानी थी। क्या हुआ भाई? अरे भाई, शीतल का कुछ ठीक नहीं हो रहा हमारे बीच। तुम यार छोड़ो, ये लड़कियां सभी ऐसी ही होती हैं, उनके पास कई ऑप्शन होते हैं। और तुम उनकी चिंता छोड़ो और अब चिल करो, हम दूसरी शादी कर लेंगे। शायद मैं ही उसके काबिल नहीं था। मुझे ही काबिल होना पड़ेगा। इस प्यार के भी अलग ही झमेले हैं।
प्यार में पड़े इंसान का लक कितना भी बैड हो, पर वो अपनी महबूबा को गुड मॉर्निंग बोलना नहीं भूलता। काबिलियत पर शक तो हम सभी को होना शुरू हो गया था। सब अपनी अपनी राहों पर आगे बढ़े और एक तिराहा पर आ मिले। कहने को तो कहानी के 3 किरदार हैं, लेकिन सबकी लड़ाइयाँ लगभग बराबर है। सारे लड़कियों के सपने में राजकुमार नहीं आते, कुछ के सपनों में रानियाँ आती है, और वो एक रानी नेहा बनना चाहती थी, पढ़ लिख कर आगे बढ़कर। चलो फिर से शुरुआत करते हैं। मैंने जॉब की उम्मीद छोड़कर खुद का एक छोटा स्टार्टअप खड़ा किया, और राहुल की जिंदगी में आपको क्या लगता है वो लड़की वापस आ गई? नहीं यार, सबकी कहानी में हैप्पी एंडिंग थोड़ी होती है। राहुल ने मूव ऑन करके अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और नेहा नहीं, उसकी शादी नहीं हुई। वो सामान और सपनों को लेकर यूनिवर्सिटी के गेट पर दिखी। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस सवाल को छोड़िए, बस इतना समझिए कि ये एक जिद थी। हर टूटे हुए सपने के पीछे एक कहानी होती है, पर हर कहानी का अंत दुख नहीं होता। बस एक कदम खुद के लिए उठाओ। तू बात करे या ना मुझसे, चाहे आंखों का पैगाम न ले, पर ये मत कहना अरे हो पगले, मुझे देखना तू मेरा नाम न ले।